हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो अब सिरके में एसिटिक अम्ल हो गया, तो बाकी अम्ल कहाँ पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल आपका जो है ये दही व खट्टे दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। और ये मलेइक अम्ल जो है, मलेइक एसिड, ये आपके सेब में पाया जाता है। दोस्तों, ये अम्ल एसिड वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछता है, तो मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ जिनके थ्रू आप लोग जिनको याद रखने हैं, ठीक है। तो है जैसे एक्जेलिक अम्ल, आपका एक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक या चने की पत्ती में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल हो ही गया आपका, सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल या प्याज में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल दोस्तों चींटी में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स लेके क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों, विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु को फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत बल्ब जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और दोस्तों, इसमें जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का जो बना होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होती है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। जिस वजह से फिर हमें रोशनी मिलती है, ठीक। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसके अंदर आर्गन 93% और नाइट्रोजन 7% भरी होती है, या फिर अक्रिय गैस डाल। क्वेश्चन है दोस्तों, इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है। इंडेन यानी कि एलपीजी गैस जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, वो किसका मिश्रण होता है, उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है। तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन। घर की में जो गैस यूज करते हैं आप, एलपीजी गैस, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, जैसे घर पे लीक होती है गैस तो एक स्मेल आती है, वैसे नॉर्मली जो एलपीजी गैस होती है उसमें कुछ भी स्मेल नहीं आती, बट घर पे लीक हो और जो दुर्घटना होने वाली है उससे बचा जा सके, उसके पहले हमें पता चल जाए गैस लीक हो रही है, इसलिए उसमें एथिल मरकैप्टन का एक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे कि हमें स्मेल आती है। ओके दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों, रतौंधी नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह बेरी सी की कमी से तो स्कर्वी रोग या फिर मसूड़ रोग में जो सूजन आ जाती है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा हो, तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है, ठीक है, सूखा रोग जो कि बच्चों में प्रायः पाया जाता है। और दोस्तों, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा विटामिन ए का, तो याद रखना गाजर है, गाजर। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे कि आंवला हो गया या अदर खट्टे फल, उन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। ठीक है, प्रकाश आता है, अब उसका रंग किससे संबंधित होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से प्रकाश का रंग हमें दिखाई देता है। क्योंकि किसी जैसे प्रकाश, मान लीजिए लाइट है, हमारी लाइट घर पे कोई जलाते हैं तो किसी की पीली लाइट होती है, किसी की नीली होती है, किसी स्काई ब्लूइश होती है, येलो होती है। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, बल्ब के मटेरियल को छोड़ के, और उस पर क्या प्रॉपर्टी होता है जिस पे उसकी लाइट डिपेंड करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है दोस्तों।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य से संबंधित होता है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों कि प्रकाश की चमक किससे संबंधित होती है। ठीक है, तो प्रकाश का रंग आपका तरंग दैर्ध्य से संबंधित होता है और प्रकाश की चमक जो होती है वो तीव्रता से संबंधित होती है, प्रकाश की तीव्रता से। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश का मूल कण क्या होता है, लाइट का मूल कण होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्रकाश का मूल कण होता है आपका फोटान। तो ये क्वेश्चंस भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बांध की दीवार दीवार यानी कि नींव जो होती है, नींव बांध आपने देखा होगा कभी, अगर नहीं देखा तो इमेज लेके देखना। उसमें नीचे की दीवार जो होती है, जो ज़मीन से एकदम पानी के नीचे जाके मिक्स होती है, जो नींव बनी होती है दीवार की, वो प्रायः ऊपर की दीवार से चौड़ी होती है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है, तो ये चारों में से आपको बताना है कौन सा होता है, किस वजह से बांध की दीवार की नींव चौड़ी बनाई जाती है। दोस्तों ये होता है दाब को सहन कर सके। ठीक है, दाब को ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर सके, जिस वजह से दीवार की नींव चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर का प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको सस्टेन कर सके वो। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जनित्र। ठीक है, जनरेटर जिसे बोलते हैं, जनित्र। इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों अमीटर का क्या काम होता है। तो अमीटर का काम होता है सर्किट में करंट मेजर जब करते हैं तो उस समय अमीटर का यूज़ करते हैं, या मीटर के थ्रू सर्किट में करंट मेजर करते हैं। बट दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किसी भी करंट को डिटेक्ट करता है और इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करने और इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और मीटर आपका सिंपल होता है, जो कि दिखाता है घर में कितने यूनिट आपने कंज्यूम किया है, वो आपका मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर चूज करना है आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर सेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। अब दोस्तों घरों में आपने देखा होगा इस समय बहुत चल रहे हैं सोलर पैनल, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेम ही होता है, तो इसे सोलर सेल की जगह फोटोवोल्टाइक पैनल भी कह सकते हैं, पीवी पैनल। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, तो वो भी याद रखना। तो घरों पे लगे होते हैं छत पे, उसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट कर देता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर होता है उसमें भी लगा होता है सोलर पैनल। ठीक है, तो ये सभी कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों कि ये तो हमारा हो गया, सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रकृति होती है। बट फिर विद्युत सेल क्या होता है। ठीक है, विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल होता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जो वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत है वो किस वजह से है, वो ऐसी कौन सी किरणें हैं जिनसे हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें अभी आप लोगों को सुना है छेद हो रहा है, तो वो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। अब दोस्तों अगर अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पे आ जाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स पे। दोस्तों त्वचा कैंसर का सबसे बड़ा कारण पराबैंगनी किरणों से ही होता है। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सनबर्न या समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण आना, ये सभी पराबैंगनी किरणों के इफ़ेक्ट होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का पहला गति विषयक नियम किसकी संकल्पना देता है? ठीक है, न्यूटन का पहला जो गति विषयक नियम था वो हमें किसकी संकल्पना देता है या किस बारे में बताता है? दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम गति का क्या था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, बट डायरेक्टली नहीं पूछा जाता न्यूटन का पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है। इनसे जो रिजल्ट निकलते हैं उनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम जो आपका दोस्तों जो है वो कौन सा है? पहला नियम है आपका कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये तो आपको पता है। बट न्यूटन का पहला नियम को और क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अब दोस्तों अब न्यूटन के नियम की बात हो रही तो उसके 2 और नियम हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो दूसरा नियम दोस्तों है वो क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर बल लगाया जा रहा है तो वह बल उस द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F बराबर ma। ठीक, बल लगा रहे हैं F मान लीजिए और उसका मास m है और उसमें त्वरण a उत्पन्न हो रहा है तो F बराबर ma। ये लगभग सभी याद रखते हैं। न्यूटन का सेकंड नियम पूछो किसी से तो F बराबर ma बता देता है सीधा। ठीक है, अब दोस्तों इस बल का मात्रक क्या होता है? तो इस बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने इन्वेंट किया तो न्यूटन इसका मात्रक हो गया। अब दोस्तों तीसरा नियम है। तीसरे नियम से दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तीसरा नियम वैसे कहता क्या है कि मतलब एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सभी क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, अब ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं तो वो जैसे आपका पहले पॉइंट बताऊं मैं आपको, तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक साथ तथा एक ही समय पर एक दूसरे पर क्रियाशील होते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया और क्रिया बल हमेशा जोड़े के साथ उत्पन्न होते हैं। एक बल कभी अकेला क्रियाशील नहीं हो सकता। तो जब भी आप किसी बॉडी पे एक्शन लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन जो होगा, हमेशा एक्शन और रिएक्शन एक साथ ही होते हैं। केवल एक्शन करोगे रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं जिसके कारण वे दोनों बल बराबर और विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप एक्शन लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे। ठीक है, एक्शन लगा रहे हैं तो क्या होता है इसका, आपने टेबल पे एक्शन किया, टेबल ने आपके ऊपर रिएक्शन किया। ठीक है, आप टेबल पर एक्शन कर रहे हैं मतलब क्रिया बल आप टेबल पे लगा रहे हैं, बट प्रतिक्रिया बल आपके हाथ में लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही बॉडी पे लगते हैं, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन विपरीत होते हैं, ये भी याद रखना। बराबर तो होते हैं दोनों बल, एक्शन और रिएक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर देखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके दोस्तों, सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।